नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि अभी आपने देखा कि लखनऊ जनपद में मैं शासकीय विद्यालयों को कवर करते चला आ रहा हूँ और ये मेरा प्रयास लगातार जारी है, जिसमें आज मैं लखनऊ क्षेत्र में ही आलमबाग के विजयनगर में टेक्निकल इंटर कॉलेज में आया हुआ हूँ, जहाँ के प्रधानाचार्य मिस्टर गर्ग मेरे साथ मौजूद हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए सबसे आग्रह करूँगा कि आप पहले मुझे अपने विद्यालय के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त में बताएं, फिर हम आपसे सवाल जवाब करते हैं। ये विद्यालय टेक्निकल हाई स्कूल तक था इन द वेरी बिगनिंग इन 1955 में। इसके बाद जो है 95 के बाद जो है 1961 में इसमें जो है वुड क्राफ्ट के साथ साथ जो है यूपी बोर्ड के जो अदर सब्जेक्ट थे वो पढ़ाए जाने शुरू हो गए। वुड क्राफ्ट के लिए ये प्रदेश का दूसरा विद्यालय था जहाँ वुड क्राफ्ट की पढ़ाई होती थी। एक इसके पहले इलाहाबाद में है वुड क्राफ्ट विद्यालय और एक राजधानी में केवल और केवल टेक्निकल हाई स्कूल में था। तत्पश्चात यहाँ पर जो है वुड क्राफ्ट ITI खुल जाने के कारण ये सब्जेक्ट यहाँ से ख़त्म कर दिया गया और टीचर्स को समायोजित कर दिया गया। तत्पश्चात मैं और मेरे स्टाफ के प्रयास से हम लोगों ने इसको इंटरमीडिएट लेवल पर सेल्फ फाइनेंस कोर्स के रूप में स्थापित किया। तब से हमारा विद्यालय टेक्निकल इंटरमीडिएट कॉलेज विजयनगर कानपुर रोड के नाम से जाना जाने लगा। इन द वेरी बिगनिंग जब मैं यहाँ ज्वाइन किया 2010 में थोड़ा छात्र संख्या की समस्या थी। धीरे धीरे अध्यापकों के सहयोग से व समाज के सहयोग से हमारी छात्र संख्या आज सम्मानित स्थिति में है। विद्यालय का जहाँ तक परीक्षाफल का है, परीक्षाफल विद्यालय का हमेशा 95, 96, 97% रहता है। टीचर्स समर्पित हैं बच्चों की एक एक समस्या सुनने के लिए। अगर वहाँ कहीं दिक्कत आती है तो लोग मुझसे संपर्क करते हैं। मैं एज ए प्रिंसिपल प्रायोरिटी से उनकी समस्याओं को सॉल्व करता हूँ। इन द वेरी बिगनिंग यहाँ पे 12 शिक्षकों के पद थे, लेकिन जनशक्ति निर्धारण में विद्यालय के 4 पद समाप्त कर दिए गए। वर्तमान में केवल 8 पद है। उन 8 पदों पे टीचर्स काम कर रहे हैं, अपना अपना सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, और जिनका अगर सब्जेक्ट नहीं है उनको भी दे दिया गया तो वो भी पठन पाठन अच्छे से कर रहे हैं। उदाहरण के तौर पे हमारे यहाँ हिंदी शिक्षक नहीं है, तो हमारे जो संस्कृत वाले थे उनसे हमने कहा तो आराम से हमारे यहाँ 8th, 9th, 10th, 11th, 12th हिंदी का पठन पाठन कर रहे हैं। एकेडमिक में कोई समस्या नहीं है हमको अगर कोई समस्या है तो थोड़ी सी इंफ्रास्ट्रक्चर की है। अभी हमने टीचर्स के सहयोग से, अपने सहयोग से हमने 2 कमरों की छत RCC ढलाई है, क्योंकि उससे लग रहा था कि हमारे बच्चों के ऊपर कहीं छत गिर पड़ी तो हम तो मुंह दिखाने लायक नहीं होंगे। तो हम लोगों ने शिक्षकों की मदद से 2 कमरों की छत भी डलवाएं। ये है विद्यालय की रूपरेखा। सर, आपके यहाँ पे छात्र संख्या कितनी है? मेरे यहाँ छात्र संख्या 260 है। 260 है। जी जी जी। और विद्यालय में स्पोर्ट्स वगैरह का आपके यहाँ पे क्या इन्वॉल्वमेंट है अभी? स्पोर्ट्स में बच्चे स्कूल लेवल पर व डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पार्टिसिपेट करते हैं। इसके आगे जाने के लिए हमारे पास बजट फंड नहीं है। मतलब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर का जो रख रखाव है उसके लिए आप समाज के लोगों से और अपने शिक्षकों के सहयोग से ही जो भी विद्यालय में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करते हैं, तो आप इसी के माध्यम से कर पाते जी 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 जी। अभी ये भी बताना चाहूँगा, DLF गुड़गांव, जी। उन लोगों से कहीं से कांटेक्ट हुआ मुझसे, तो उन्होंने जो है कमरों के सामने सामने का जो है प्लास्टर करवा दिया था। अच्छा, DLF वालों ने कहा? हाँ, DL केवल और केवल आगे की ओर कमरों के सामने करा दिया था उन्होंने। आपका ग्राउंड काफ़ी बड़ा है जी। लेकिन ग्राउंड का अगर मैं अभी आकर के मैंने देखा प्रेमिसेस में, तो रख रखाव उतना अच्छा नहीं कह सकता मैं। एक्चुअली है क्या, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। यहाँ पे वाटर लॉगिंग सबसे बड़ी समस्या है। बारिश जिस समय होती है पहले पानी यहाँ इकट्ठा होता है, पूरे इलाके का इतना लो लेवल पर है कि पानी इकट्ठा होता है। इसके बाद वो धीरे 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 ड्रेन आउट होता है। ये सबसे अभी मुश्किल से 15-20 दिन पहले इसकी घास वगैरह जो है सब कटी है। यहाँ बड़ी बड़ी घास भी हो जाती है। क्या निगम को आपकी कोई इन्फॉर्मेशन इस तरह की नहीं दी जाती कि पानी बढ़ता है, बच्चों के विद्यालय में संक्रमण फैल सकता है? जी जी जी। हमने इनसे बात किया, नगर निगम के जोनल ऑफिसर से। उन्होंने केवल और केवल एक बार जो है ट्यूबवेल भेज करके निकलवाया, या जब यहाँ चुनाव होते हैं बूथ बने हुए हैं 7, उस समय वो लोग जो है अगर कोई दिक्कत होती है तो मदद करते हैं। अदरवाइज
नगर निगम कोई मदद नहीं करता। जैसा कि अभी तक मैं शासकीय विद्यालयों में जहाँ जहाँ पर जा रहा हूँ, मुझे वहाँ पर विद्यार्थियों की माली हालत बहुत अच्छी देखने को नहीं मिली है, जिसकी वजह से ऑनलाइन पढ़ाई जो लॉकडाउन में हमारे यहाँ कराई गई, बहुत बच्चों की इस आधुनिकरण के युग में भी इन मोबाइल जैसे और इंटरनेट जैसे सुविधाओं से वंचित छात्रों में बहुत बड़ी बाधा आई है। उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो आप कह रहे हैं वो चीज़ मैं भी महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मेरे यहाँ जो है मैक्सिमम बच्चों के पास था। आई थिंक 80% बच्चों के पास एंड्रॉयड फ़ोन थे। मेरे टीचर्स ने उनको जूम ऐप के माध्यम से पढ़ाया और व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उनको जो है और जो कंटेंट जो पढ़ाया उसको भेज देते थे। ओमिक्रॉन वायरस ने फिर से दस्तक दे दी है, तो विद्यालय में अभी आपने क्या स्ट्रिक्टनेस तरह से करी है कोविड गाइडलाइन को फॉलो करते जी हुए? जी जी जी, बच्चा जिस समय आता है उनका जो है मशीन से जो है लेते हैं हम लोग, टेम्परेचर लेते हैं, हाँ थर्मल स्कैनिंग करते हैं। उसके पश्चात हाथ सैनिटाइज कराते हैं, सैनिटाइज़र वहाँ रखा है, मशीन भी और रजिस्टर में एंट्री भी करते हैं कि कौन बच्चा किस क्लास का क्या टेम्परेचर है। क्लासेस में सैनिटाइजेशन का काम भी हमने नगर निगम के माध्यम से कई बार करा दिया है। और वो इसलिए भी बच्चों के लिए तो कराते ही, संडे बीच बीच में एग्ज़ाम होते हैं कॉम्पिटिटिव, तो जब उनकी बात कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तो सैनिटाइजेशन हो जाता है। मतलब सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू पे किसी प्रकार से कंप्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं आप? बिल्कुल नहीं कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर कोई बच्चा किसी भी पीरियड में आता है मेरे पास या मेरे शिक्षकों के पास कि टेम्परेचर है, बुखार है, तत्काल उसको घर भिजवाते हैं। सर, इस चैनल का एक मुहिम चला आ रहा है और हम सारे विद्यालयों में जा करके आप जैसे लोगों से बात करके वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, वहाँ के बच्चों शिक्षकों से बात करते हैं, तो क्या आप मुझे अनुमति देते हैं कि मैं आपके विद्यालय में भी शिक्षकों बच्चों से बात करके विद्यालय परिसर को देख सकता हूँ? क्यों नहीं, जो है यू आर मोस्ट वेलकम। आप देखिए बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ, जिसका इंटरव्यू लेना आप लीजिए, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। जैसे भी प्रधानाचार्य जी ने मुझे अनुमति दे दी है, तो अभी मैं चल के यहाँ के बच्चे शिक्षकों से बात करके विद्यालय परिसर को देख करके विद्यालय की यथास्थिति को आप लोगों के समक्ष इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूँगा। बहुत धन्यवाद।